सर अभी मैं हारा नहीं हूं, मुझे हारा हुआ मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हारा हुआ इंसान वो होता है जो कोशिश नहीं करता। मैं अभी भी कोशिश करने के लिए तैयार हूं, मैं आज से कोशिश करूंगा और कोशिश करके वो जबरदस्त रिजल्ट लाके दिखाऊंगा। हेलो बच्चों, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि अटेम्प्ट बहुत अच्छा नहीं गया, कुछ कमी रह गई, कुछ कसर रह गई, अगर और कोशिश की जाती तो अच्छे मार्क्स ला सकते थे। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि ये अटेम्प्ट मेरा मस्त एकदम गया है और अब मुझे एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को कांग्रेचुलेशंस, उनको बिल्कुल एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि कहीं गड़बड़ हो गई, कहीं चूक गए, या तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी इसलिए मार्क्स अच्छे नहीं आए। अब बहुत अलग अलग तरह के लोगों के अपनी सोच रही होगी। ठीक, मैं आपको बताता हूं कि क्या मेन वजह रही होंगी आपको जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर आप जो नहीं कर पा रहे उसकी। पहली, सर पेपर जब हो रहा था उस टाइम तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैं पूरा सिलेबस किए बिना पेपर देने चला गया। अब जिस बच्चे ने पूरा सिलेबस किए बिना पेपर दिया होगा, ऑब्वियस है एक सबसे बड़ी कमी तो उसके अंदर होगी, जिसे आप कॉन्फिडेंस कहते हैं। कॉन्फिडेंस सर हमारे अंदर कम था क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। अब क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था इसीलिए सर मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाए, रिवीजन भी नहीं कर पाए, क्योंकि सिलेबस चल रहा था तो हमें करंट चीजें पढ़नी थी। अब पुरानी चीजों का रिवीजन ही नहीं हो पाया। अब जब पूरी चीजें नहीं पढ़ पाए तो मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाए। जब मॉक टेस्ट ही नहीं दिया तो सर ये भी नहीं समझ पाए कि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट किसे कहते हैं, एग्जामिनेशन का डर किसे कहते हैं, और एक्चुअली 3 घंटे कुर्सी पर बैठा कैसे जाता है। सर इस चीज का भी लास्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाए। कमियां तो बहुत रह गई सर, कमियां बहुत सारी रह गई जिसकी वजह से स्कोर अच्छा नहीं कर पाए। एक्चुअली कुछ गलती आपकी भी थी, कुछ गलती समय की थी, आप जैसा बोलना चाहे बोल सकते, बट एक्चुअली जो चीज समझ में आ रही है वो ये है कि कोशिश में कमी तो थी, इसमें कोई शक नहीं। कि मैं आपको कुछ ऐसी वजह बता सकता हूं, कुछ ऐसी चीजें बता सकता हूं जिससे आप कम से कम ये जो नेक्स्ट अप्रैल का जो अटेम्प्ट है हमारा, जो अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक में होने जा रहा है, कम से कम आप उसको अच्छी तरह से कर पाए। मैं आपको बहुत कन्वीनियंट कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं जो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है। पहली बात, मार्च तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा सर, सही है। आप इसी वजह से मैं रिवीजन पर भी ध्यान दे पाऊंगा और साथ ही साथ मॉक टेस्ट पर भी ध्यान दे पाऊंगा, क्योंकि सर जब ये चीज हो जाएगी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा फोकस तरीके से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं पिछली बार फेस कर रहा था, सर सब कुछ इतना अचानक हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि एक्चुअली करना क्या था, कैसे करना था, जिसकी वजह से मेरा पेपर खराब गया। अब कम से कम अप्रैल में आपको इस चीज का भी आइडिया है इस अटेम्प्ट को देखने के बाद कि क्या करना था, कैसे करना था और एक्चुअली क्या क्या करके जाते जिसकी वजह से स्कोर अच्छा कर सकते थे। यानी पहली प्रायोरिटी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब सर बड़ी अच्छी बात है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर देना हमारे लिए ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, ये प्रायोरिटी है, ठीक है सर, अच्छी प्रायोरिटी है, इसको भी प्रायोरिटी देता हूं मैं। सेकंड प्रायोरिटी पर आते हैं, आप रिवीजन का कहीं टाइम मिलेगा। हाँ सर ये तो अच्छी बात है, ये भी प्रायोरिटी वाइज थोड़ा सा ऊपर उठता है ये वाली बात कि सर रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, बहुत बढ़िया। तीसरी और अच्छी प्रायोरिटी ये दे सकते हैं, हम मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। मॉक टेस्ट दे पाएंगे तो सर हमें एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का आइडिया लगेगा, एग्जाम कैसे किया जाता है, 3 घंटे के अंदर वो पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, इन तमाम बातों का आइडिया लगेगा सर, बड़ा अच्छा रहेगा सर, ये एक अच्छी प्रायोरिटी। इसके साथ साथ चौथी एक और प्रायोरिटी मैं आपको देता हूं जो प्रायोरिटी में चौथे नंबर पर आ रही है, बड़ी अच्छी प्रायोरिटी, वो ये है कि सर मुझे इस चीज का भी आइडिया लग गया है कि पेपर किस तरह का आता है, पेपर किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है और पेपर को करना कैसे है। मुझे इस चीज का आइडिया लग गया। क्यों? क्योंकि सर मुझे ये लगता है, मैं पूरे पेपर की बात नहीं करता, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक पेपर ऐसा है जो सिंपल, काफी हद तक पेपर ऐसा है जो फॉर्मूला बेस्ड है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। मैं पूरे पेपर की बात नहीं करता। अगर आप कम से कम उन्हीं सवालों को इस बार भी करके चले आते जो सीधे सीधे सवाल थे, आपको खुद पता है कि स्कोर कितना अच्छा निकल के आता। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो सर फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर मुझे घबराहट हो रही थी, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जीओसी आता है। बच्चा जब शुरू में ऑर्गेनिक स्टार्ट करता है तो बड़े जोशो खरोश के साथ जीओसी सीखता है। ज्यादातर बच्चों को जीओसी समझ में भी आ जाती है और सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वेटेज पिछले कई सालों से चली आ रही। और साथ ही साथ सर आगे के अगर फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो सर वो फंक्शनल ग्रुप्स भी बड़े सीधे सीधे से निकल के आते हैं। नेम्ड रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को फोकस किया जाता है। मेरे पास अभी टाइम है, मैं कर सकता हूं सर, ये भी एक फायदा हो गया। प्रायोरिटी वाइज मुझे ये भी समझ में आता है कि तैयारी में मुझे किस तरह से फोकस करना है। और इससे ज्यादा प्रायोरिटी में एक चीज और को देता हूं, अभी आपके पास 2 महीने का समय
सर अभी मेरे पास 2 महीने का समय है। सर मुझे काफी हद तक आइडिया लग गया है, मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं और इस अप्रैल के अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं। और इन सब के ऊपर मैं तुम्हें सबसे पहली प्रायोरिटी और देता हूं कि ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सर इस प्रायोरिटी से तो मजा ही आ जाएगा। और वो प्रायोरिटी ये है, अभी हम हारे नहीं। सर अभी मैं हारा नहीं हूं, मुझे हारा हुआ मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हारा हुआ इंसान वो होता है जो कोशिश नहीं करता। मैं अभी भी कोशिश करने के लिए तैयार हूं, मैं आज से कोशिश करूंगा और कोशिश करके वो जबरदस्त रिजल्ट लाके दिखाऊंगा। हार तब तक नहीं मानी जाती जब तक कोशिश करना बंद ना कर दी जाए। सर मैं कोशिश करना बंद नहीं करूंगा, हारूंगा भी नहीं, आपको जीत के दिखाऊंगा। बहुत सीधी सी बात है यार। बहुत पहले की एक कहानी है, मुझे एक दो साल पहले मैंने एक कहानी सुनी थी। ये मेरी अपनी बनाई हुई कहानी नहीं है, बड़ी सीधी सी कहानी, लेकिन मुझे बड़ा मोटिवेट करती है। एक राजा था, उसने 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई, फांसी की सजा सुनाई। और उसने उन दोनों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई साहब ऐसा है, आपको अगर कुछ मांगना है तो आप अपनी आखिरी इच्छा मांग सकते हैं। पहला आदमी ये कहता है, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा साहब, मैं तो कल मर ही जाऊंगा, बात खत्म हो गई। दूसरा आदमी कहता है, राजा जी मेरे पास एक ऐसी विद्या है जो 6 महीने के अंदर आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकती है। मैं 6 महीने के अंदर आपके घोड़े को उड़ने वाला बना सकता हूं, ऐसी विद्या जानता हूं मैं। राजा कहता है, यार ठीक है, आज नहीं तो 6 महीने बाद मार दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, कैदी तो है। उसको 6 महीने का टाइम मिल जाता है। अब जब वो लौट के आते हैं दोनों लोग वापस काल कोठरी में, तो एक पहला वाला आदमी जिसने राजा से कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो उस दूसरे वाले कैदी से कहता है, यार तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हें तो ऐसी कोई विद्या नहीं आती और ऐसी कोई विद्या होती नहीं। उसने कहा, तुम नालायक बेवकूफ, तुम कल मर जाओगे और मैंने अपने आप को 6 महीने और जीने की संभावना दी है, और इन संभावनाओं को ही तो जीवन कहा जाता है। मैं इस तरह से हार नहीं मानूंगा, मैं अपने आप को कुछ पॉसिबिलिटीज देता हूं। उन पॉसिबिलिटीज में सबसे पहली पॉसिबिलिटी यह है कि राजा का जो घोड़ा है वो बूढ़ा है, हो सकता है 6 महीने से पहले वो मर जाए, मैं बच जाऊंगा। राजा खुद भी बूढ़ा है, हो सकता है 6 महीने से पहले वो मर जाए, मैं बच जाऊंगा। और कहीं ऐसा हो गया कि फांसी से पहले मुझे ऊपर वाला एक नेचुरल डेथ दे दे, तो भी कम से कम तुम्हारी तरह फांसी से तो नहीं मरूंगा। और चौथी पॉसिबिलिटी यह है, हो सकता है मैं घोड़े को उड़ा ही दूं। सोचिए आप, क्या क्या सोच है हमारी। अगर संभावनाएं नहीं दोगे तो कोशिश कैसे करोगे। हो सकता है मैं घोड़े को उड़ा ही दूं, और कहीं और कुछ नहीं तो राजा का मन ही बदल जाए और वो मेरी फांसी की सजा ही माफ कर दे। कम से कम तुमसे तो अच्छा रहूंगा। मैंने अपने जीवन में पॉसिबिलिटी दी है, तुमने कल मरने की चुनी है, और मैं अपने आप को 6 महीने का टाइम दे रहा हूं। मैं पॉसिबिलिटीज के ऊपर विश्वास रखता हूं। ऐसे ही बड़ा क्लियर है, बहुत क्लियर है। हमारे पास भी पॉसिबिलिटीज हैं, हम भी अपने आप को मौका देंगे। हमारे पास 2 महीने का वक्त है और हम जो करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आज सब कुछ किया जा सकता है। आज सब कुछ किया जा सकता है, बिकॉज इस अटेम्प्ट ने और कुछ दिया। कुछ लोगों को तो बड़ा अच्छा परसेंटेज दे दिया, बड़े अच्छे परसेंटाइल दे दी, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक संभावना दी है, एक उम्मीद दी है कि भैया करना चाहो तो कर सकते हो, और अब तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा। मां बाप ने करने के लिए कहा है, जब करने की सोची है तो बीच में क्यों छोड़ना। करके शुरू करा था तो खत्म भी करके दिखाएंगे। एक बात से अपनी बात खत्म करूंगा, कोशिशों का कद इतना ऊंचा कर लो कि नसीबों को भी झुकना पड़ जाए। यानी इतनी कोशिश कर डालो कि चाहे लाइफ में, चाहे हमारे किस्मत में कुछ भी लिखा हो, उसको बदल देंगे, क्योंकि हम अब सब कुछ समझते हैं। अब हम ये काम कर सकते हैं। ये पेपर अपने मतलब का पेपर था, ये पेपर हमारे लिए बनाया गया था। इस बार ना सही तो कम से कम अगली बार 2 महीने का वक्त लेते हैं, एक एक सेकंड को यूज करेंगे, आज से आने वाले हर पल को यूज करेंगे, और इस बार आने वाले पेपर को फोड़ के दिखाएंगे। हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत कोशिश करोगे तो पक्का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच।